નમસ્તે બાળકો, યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. બાળકો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી, જે તારીખ 5/10/2024 ના દિને લેવાના છે. એ એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ મોડેલ પેપર. વિષય હિન્દીમાં 1 થી 6 પ્રકરણોમાંથી પૂછાશે. ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે યાતાયાત એટલે કે ચિત્રપાઠ, ગિનતી 21 થી 40, નન્हा मुन्ना राही हूं, सोच अपनी अपनी, चिड़ियाघर की शेर. तो જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ પ્રશ્ન एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. फर्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? आंसर છે મન. એટલે કે અહીં જે મના, નિષેધ, રોગ જે છે તો એનો શબ્દ શું થાય છે? મનાહી શબ્દ થાય છે, मन शब्द थतो नहीं. बीजो एमसीक्यू, चरवाहा कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, करणपुर में कि जंगल में? तो जवाब छे करणपुर में. चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? तो जवाब छे अहीं भेड़ बकरियों से करता था. 4, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? जवाब छे भागाया. चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? उत्तर नुकसान हुआ. चलन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन छे ए पैर, बी साहस, सी लक्ष्य, डी आचरण. उत्तर छे डी आचरण. नेक्स्ट, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन छे राही, सैनिक, मुसाफिर, यात्री. तो आंसर छे सैनिक. अहीं जे मुसाफिर छे, राही छे, यात्री छे, आ शब्दों कॉमन छे, જ્યારે સૈનિક શબ્દ જે છે એ अलग છે. नेक्स्ट જોઈએ 8, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो आंसर है लंगूर का मुंह उत्तर जो है काला होता है. गेंडे की नाक पर क्या होता है? तो गेंडे की नाक पर क्या होता है? तो सींग होता है. 10, जिस पर हम सवारी नहीं कर सकते उस प्राणी को पहचानिए. ऑप्शन है ए ऊंट, बी हाथी, सी घोड़ा शेर, डी घोड़ा, डी शेर. तो आंसर है डी शेर. स्टूडेंट्स, અહીં જે હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 5 માં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે એમસીક્યુ છે એ એમસીક્યુ મોસ્ટ આઈએમપી છે. તમારી જે પ્રથમ પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે. અહીં જે એક વાક્યમાં ઉત્તર આપ્યો છે, જે વ્યાકરણ વિભાગ પણ થોડું આપવામાં આવ્યું છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોને ધ્યાનથી જુઓ. અહીં જે એમસીક્યુ પ્રમાણે તમારી જે સીઈટીની પરીક્ષા જે છે, જે સીઈટીની પરીક્ષા આપવાથી ज्ञान शक्ति रेसिडेंशियल स्कूल, ज्ञान शक्ति ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल, रक्षा शक्ति स्कूल, मॉडल स्कूल અને મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સેતુ મેરિટ સ્કોલરશિપ જે મેરિટ પણ આપવામાં આવે છે એ સીઈટી ની પરીક્ષા વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં હિન્દી વિષયમાંથી પણ પૂછવામાં આવશે. અને જે અહીં જે એમસીક્યુ આપવામાં આવે છે હિન્દી વિષયમાં એ પ્રમાણે તમને સીઈટી ની પરીક્ષામાં પણ પૂછવામાં આવશે. તો જોઈએ આગળ. હવે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता था? आंसर, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था. चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ आया? चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए. धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है. नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. आपने जिसकी सवारी की हो ऐसे साधनों के नाम लिखिए. तो उत्तर है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, मोटरसाइकिल. 8, मुसाफरी करने के लिए टिकट लगता हो ऐसे साधनों के नाम लिखिए. उत्तर है यहाँ पे हवाई जहाज, रेलवे ट्रेन, बस, रिक्शा, नौका, मेट्रो और क्रूज. भिन्न भिन्न रंगों के फूलों के नाम लिखिए. तो यहाँ पे गुलाब है, जासूद है, गेंदा है, चंपा है, कमल है. तो फूलों के जो नाम है. चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे. बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे. तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी. कछुए का रक्षक क्या है?
कछुए का रक्षक उसका आवरण है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम है काकातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय पर्व पर लगाए जाने वाले नारे लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व पर जो राष्ट्र पर्व है 15 अगस्त, 26 जनवरी, अभी जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली वो भी राष्ट्र पर्व है। तो वहां पे जो नारे लगाए जाते वो है भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता जिंदाबाद, एकता में बल है, अखंडता में शक्ति है, मेरा भारत महान, भारत माता की जय, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट જોઈએ, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताइए। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं। केसरी शौर्य, सफेद शांति, हरा हरियाली। फूलों के उपयोग लिखिए। मंदिर में अर्पण किए जाते हैं, माला बनाने के लिए, सुशोभन करने के लिए, घर सजाने के लिए। शादी त्योहार में फूलों का उपयोग आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं में किया जाता है। फूलों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी होता है, जैसे कि केसर, गुलाब और गेंदा का उपयोग मिठाइयों, पेय और सजावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हुई, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो। शिक्षा में योगदान, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सामाजिक न्याय, गरीब वृद्धों और विकलांगों की मदद, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबों के मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता बढ़ाना, सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, आपदा राहत कार्य, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता पहुंचाना, रक्तदान और अंगदान, जरूरतमंदों को रक्त और अंगदान करना, सैनिकों को सहायता, सैनिकों और उनके परिवारों को मदद, सरकारी योजनाओं में सहयोग, सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग। नेक्स्ट, चरवाहे के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो चरवाहा अपने गांव के आसपास के खेतों और जंगलों में पशुओं को चराता है। वह अपने पशुओं की देखभाल करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। चरवाहा अपने पशुओं को जल और चारा देता है और उनकी सेहत पर ध्यान रखता है। वह अपने गांव में दूध, मांस और उनकी आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चरवाहा प्राकृतिक वातावरण में रहने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो पशुओं और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्रश्न 2, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़की तो यहाँ पे रही है, रहे है, तो लड़की खेल रही है। पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं। हम बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक जो है, हम बाजार जा रहे हैं, तो है आएगा। मैं गाना गा रहा हूं, तो मैं गाना गा रहा हूं। आप किस और जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ों का आदर करता हूँ। माता बहुत अच्छी, मेरी माता बहुत अच्छी है। नाचना अच्छा लगता है, मुझे नाचना अच्छा लगता है। चाचा किसान है, मेरे चाचा किसान है। सैनिक है, हम सैनिक है। यह ऊंट है, गर्दन लंबी है। यह ऊंट है, इसकी गर्दन लंबी है। तोता है, उसका रंग काला है। वह तोता है, उसका रंग काला है। ये कलियां है, पंखुड़ियां सुंदर है। पंखुड़ियां, तो यहाँ पे उनकी पंखुड़ियां सुंदर है। तुम्हारा फल है, वह तुम्हारा फल है। विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। बिल्लियां है, यह बिल्लियां है। वेदांत क्या करता है? मुझे सहारा दिया, उसने मुझे सहारा दिया। वह मैदान है, कई लड़के खेलते हैं। वह मैदान है, इसमें कई लड़के खेलते हैं। राम लक्ष्मण और सीता वन में है। मुझे आवाज दे रहे हैं, मुझे कौन आवाज दे रहा है? बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है। मोहन विद्यालय में
पढ़ता है। प्रश्न 3 જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। स्टूडेंट्स, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સૌપ્રથમ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। તમારી આવનારી જે પ્રથમ પરીક્ષા છે એ પ્રથમ પરીક્ષાનું પણ મોડેલ પેપર બાળકો આપણા યુટ્યુબ ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે, તો ચેનલને સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો। જોઈએ હવે આગળ, માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए, यानी कि ગુજરાતીમાં હિન્દી વાક્યો જે છે એમના ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો જોઈએ, यह गुलाब सुंदर है, તો જવાબ છે આ ગુલાબ સુંદર છે। वेदांत खेल रहा है, वेदांत रमी रह्यो छे। तोता पेड़ पर बैठा है, पोपट वृक्ष पर बैठो छे। सोनल पढ़ रही है, सोनल भणी रही छे। विवेक मेरा पड़ोसी है, विवेक मारो पाड़ोसी छे। बच्चे नाच रहे हैं, बाळको नृत्य करी रह्या छे। नाव में 3 मुसाफिर है, होडी में 3 मुसाफरो छे। गाय खड़ी है, गाय ऊभी छे। मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है, मारी शाला खूब मोटी छे। मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर में पूजा थई रही छे। आकाश में गुब्बारा उड़ रहा है, आकाश में फुग्गो उड़ी रह्यो छे। मुझे टांगे में बैठना अच्छा लगता है, मने घोड़ा गाड़ी में बेसवू गमे छे। लड़का साइकिल चला रहा है, छोकरो साइकिल चलावी रह्यो छे। फूल हमें अच्छे लगते हैं, जवाब अमने फूलो गमे छे। सूरज से तेज धूप आ रही है, सूर्य माथी तीव्र सूर्य प्रकाश आवे छे। पेड़ हरा भरा है, जवाब छे वृक्ष लीलूछम छे। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक भणावी रह्या छे। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो अहीं माली छोड़ने पानी आपी रह्यो छे। कुत्ता सो रहा है, कुतरो सूई रह्यो छे। किसान जा रहा है, खेडूत जई रह्यो छे। पिताजी डांट रहे हैं, पिता ठपको आपी रह्यो छे। तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगो फरकी रह्यो छे। तिलक झूला झूल रहा है, तिलक हिचको हिचकी रह्यो छे। मछली पानी में तैर रही है, माछली पानी में तरी रही छे। मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ नानो सिपाही छूं। तो विद्यार्थी मित्रों, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी, सौप्रथम चैनल ने सब्सक्राइब करी दो, वीडियो ने लाइक पण करी दो। नेक्स्ट જોઈએ હવે પ્રશ્ન 4, ઉચિત જોડ કા મિલાન કીજીએ। અહીં અ અને બ જોડવાના છે, અહીં અંકો આપ્યા છે, એમના હિન્દીમાં સાચા ઉત્તરો પણ આપ્યા છે, તો બાળકો તમારે અહીં સાચા આન્સરો જોડવાના છે। તો ફર્સ્ટ જોઈએ 27, તો સાચો આન્સર છે અહીં ખ 27। નેક્સ્ટ 38, તો સાચો આન્સર છે ઘ 38। નેક્સ્ટ જોઈએ થર્ડ, તો સાચો આન્સર છે ચ 46। નેક્સ્ટ 4, સાચો આન્સર જોઈએ તો ક 34। નેક્સ્ટ 5, તો સાચો આન્સર છે 5 નો જે સાચો આન્સર ગ 40। નેક્સ્ટ જોઈએ તો સાચો આન્સર અહીં છે 36 નો, હિન્દીમાં કહેવાશે 36। નેક્સ્ટ જોઈએ સેકન્ડ, તો સાચો આન્સર છે અહીં ગ જે છે એ સાચો આન્સર છે 25। નેક્સ્ટ જોઈએ થર્ડ, તો સાચો આન્સર છે 42। 4 22, તો સાચો આન્સર છે 22। નેક્સ્ટ જોઈએ ફિફ્થ 39। નેક્સ્ટ થર્ડ અ અને બ જોડો, તો સાચો આન્સર ફર્સ્ટમાં સાચો આન્સર છે ચ 26। નેક્સ્ટ સેકન્ડમાં સાચો આન્સર થશે ઘ 32। નેક્સ્ટ જોઈએ થર્ડ, તો સાચો આન્સર છે ખ જે છે 47। નેક્સ્ટ 4, સાચો આન્સર છે 4 માં ગ 29। ફિફ્થમાં સાચો આન્સર છે 49। નેક્સ્ટ જોઈએ प्रश्न 5, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा परिवार। मेरा परिवार मेरी दुनिया है, यह वह स्थान है जहां मैं अपने जीवन में सबसे खूबसूरत पल बिताता हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहनें और दादा दादी है। मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ है, वे मुझे प्यार, समर्थन, मार्गदर्शन देते हैं। मेरी माँ पहली शिक्षिका है जिसने मुझे जीवन के मूल्यों को सिखाया। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं जिन्होंने मुझे साहस और आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मेरे भाई बहनें मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ साथ में खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी सहेली है जिसने मुझे जीवन के हर कदम पर साथ दिया। मेरे दादा दादी मेरे लिए एक खजाना है, वे मुझे अपने अनुभवों और ज्ञान की कहानियां सुनाते हैं। उनकी बातें मुझे जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती हैं। मेरा परिवार मुझे जीवन के हर कदम पर समर्थन देता है, वे मुझे प्रेरित करते हैं और मेरी
सफलता में योगदान करते हैं। मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अंत में कहूंगा कि मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वे मुझे जीवन के हर मोड़ पर साथ देते हैं और मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली मेरा प्रिय त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार प्रकाश की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दिवाली की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई, रंगोली बनाना, दिए जलाना और नए कपड़े पहनना इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिवाली की रात को हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पूजा करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। आतिशबाजी और फुलझड़ी की ध्वनि से आसमान गूंज उठ जाता है। दिवाली का महत्व अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, प्रकाश की जीत, अच्छाई की जीत, परिवार और दोस्तों के साथ मिलन, नए साल की शुरुआत। दिवाली मेरे लिए एक खास त्योहार है जो मुझे अपने परिवार और समाज के साथ जुड़ने का अवसर देता है। यह त्योहार मुझे जीवन में सकारात्मकता और आशा की भावना देता है। બાળકો અહીં 1 થી 50 સુધીના હિન્દીમાં જે લખવામાં આવ્યા છે શબ્દોમાં, હિન્દીના જે શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે મોસ્ટ આઈએમપી છે તે તમને પરીક્ષામાં પણ પૂછાશે, સીઈટીની પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે, જવાહર નવોદયની એકલવ્યની પરીક્ષામાં પણ પૂછાશે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારી નોટબુકમાં પણ લખી દો। અહીં 11, 12, 13 છે, 50 સુધી જે શબ્દોમાં લખ્યા છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી નોટબુકમાં પણ લખી દો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સૌપ્રથમ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તારીખ 5/10/2024 ના દિને જે પ્રશ્ન બેંક જાહેર થશે એ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન પણ આપણી YouTube ચેનલ પર કરવામાં આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને હજી પણ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સૌપ્રથમ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો। મળીશું બાળકો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી જ્ઞાન, નવી માહિતી સાથે। જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વંદે માતરમ।